हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गुरु क्लासेस। तो आज हम क्लास 11th का सेकंड लास्ट चैप्टर पढ़ने आ रहे हैं, जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे सिलेबस में काफी ज्यादा इधर उधर किया गया है। हमारा एक बहुत ही प्यारा टॉपिक था ईयर का, और एक ही बहुत अच्छा टॉपिक था आई का। ये पूरा का पूरा हटा दिया गया है ना। तो अगर चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप क्लास 11th की तैयारी कर रहे हैं, ईयर और आई का टॉपिक आपको हटा देना है, आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसके अलावा अच्छा, क्योंकि ये अपडेटेड माइंड मैप है तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना इस माइंड मैप में पढ़ाऊंगा आपको, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। बाकी जो नहीं पढ़ा रहा हूँ वो डिलीट हो गया है, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम चैप्टर के नाम से, क्योंकि चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम के हम बारे में पढ़ेंगे, है ना। नर्वस सिस्टम क्या होता है हम अभी पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले कोऑर्डिनेशन जो शब्द है इसके बारे में समझो। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है हमारे अलग अलग ऑर्गन्स का एक साथ मिलकर काम करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दौड़ने लगो, अभी आप तेजी से दौड़ने लगो, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी क्योंकि हार्ट काम कर रहा है। आपकी लंग्स जो है वो तेज से सांस लेने लगे, है ना। आप सांस तेज लेने लगेंगे क्योंकि लंग्स काम कर रहा है। इसके अलावा आपके पसीना निकलने लगेगा, स्वेट ग्लैंड्स काम करने लगेंगे, है ना। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे से मिलजुल के काम करना। तो इसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अच्छा, ह्यूमन में कोऑर्डिनेशन जो होता है वो दो सिस्टम के द्वारा मेंटेन किया जाता है, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। जो न्यूरल सिस्टम होता है इसमें होती हैं नर्व्स, और जो नर्व्स होती हैं वो बहुत ही फास्ट काम करती हैं। हमारे ब्रेन से हमारी पूरी बॉडी किसके द्वारा जुड़ी हुई है? नर्व्स के द्वारा। और ये नर्व्स एक सेकंड के फ्रैक्शन में, मतलब आप समझ लो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही तेज से काम करती है, ठीक है। तो जो आपका मूवमेंट होता है, हाथ पैर को हिलाना ऊपर नीचे, है ना, या फिर अगल बगल आना जाना, ये सब कैसे होता है? न्यूरल सिस्टम के मदद से होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है हॉर्मोन्स पे। एंडोक्राइन सिस्टम आप अभी अगले चैप्टर में हम एंडोक्राइन सिस्टम के ही बारे में पढ़ेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जिनके द्वारा हॉर्मोन्स निकलते हैं, और हॉर्मोन्स के द्वारा जो कोऑर्डिनेशन होता है वो थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। तो न्यूरल सिस्टम या नर्व्स के द्वारा जो कोऑर्डिनेशन होता है बहुत फास्ट होता है। एंडोक्राइन सिस्टम या हॉर्मोन्स के द्वारा जो कोऑर्डिनेशन होता है वो स्लो होता है, ठीक है। अब जो हमारा नर्वस सिस्टम है या न्यूरल सिस्टम है, उसकी जो यूनिट होती है उसको न्यूरॉन कहते हैं, है ना। तो ये है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। न्यूरॉन में दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। तो न्यूरॉन में डेंड्राइट और एक्सॉन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे देखो, न्यूरॉन एक्चुअली है क्या? एक तरह की सेल है। तो इस सेल की हर एक चीज नॉर्मल, जैसे नॉर्मल सेल होती है वैसे ही होती है ना। तो देखो, इस सेल में एक न्यूक्लियस है बीच में, जो कि आपको यहाँ पे दिखा रखा है ना। यहाँ पे बीच में एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बगल बगल ये जो पूरा पार्ट है इसको हम सेल बॉडी कहते हैं, ठीक है। सेल बॉडी के अंदर छोटे छोटे कंकड़ पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम निजल्स ग्रेन्यूल कहते हैं। तो निजल्स ग्रेन्यूल कहाँ पाए जाते हैं? सेल बॉडी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे ब्रांचेस निकली होती हैं, जैसे आप देख रहे हैं हर तरफ निकली हुई हैं ब्रांचेस। इन ब्रांचेस को हम कहते हैं डेंड्राइट, ठीक है। अब वो आगे आते हैं, आगे आते हैं तो यहाँ पे एक फ्लैट या कह लो पतली सी पाइप की तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसे एक्सॉन कहते हैं। और एक्सॉन के आखिरी का जो पार्ट होता है, ये पूरा का पूरा आप समझ लो, ये बीच वाला पार्ट जो होता है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? एक्सॉन है। और एक्सॉन के बाद आप जाओगे तो उसको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल, मतलब एक्सॉन का अंत। ये वाला पार्ट जो होता है, ये पूरा का पूरा क्या है? एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। जो एक्सॉन होती है उसके अंदर आपको छोटे छोटे एक सेल्स देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम कहते हैं सॉन सेल्स, है ना। और सॉन सेल्स जो होती हैं वो आसपास अपने एक चादर बनाती हैं, जिन्हें हम माइलिन शीथ कहते हैं। तो ये जो रेड कलर की छोटी सी सेल देख रहे हो यहाँ पे, ये रेड कलर की है ना, ये रेड कलर की, और ये रेड कलर की सेल, ये है स्वान सेल। और ये जो आप ब्लू कलर का पूरा देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये एक चादर है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? माइलिन शीथ कह रहे हैं। तो माइलिन शीथ किसके द्वारा बनाई जाती है? स्वान सेल के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। अच्छा, दो माइलिन शीथ के बीच में जो जगह बच जाती है उसे हम नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। तो नोड्स ऑफ रेनवियर क्या है? दो माइलिन शीथ के बीच में जो जगह बचती है उसे नोड्स ऑफ रेनवियर कहा जाता है, ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल पे आएंगे आप, तो एक्सॉन में भी ब्रांचेस बन जाती हैं, और छोटे छोटे नॉब या गोल गोल स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। जो सिनेप्टिक नॉब होते हैं, इनके अंदर न्यूरो होते हैं, और न्यूरो के काम भी थोड़े आगे, मतलब थोड़ी देर में आगे आएगा, ठीक है। अब वापस से यहाँ पे आते हैं। अब देखो, न्यूरॉन जो होती हैं वो तीन तरह की होती हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। जो यूनिपोलर न्यूरॉन होती हैं उनमें एक एक्सॉन होता है और जीरो डेंड्राइट होती है, यानी डेंड्राइट होती ही नहीं है, ठीक है। और ये कहाँ दिखी जाती है यूनिपोलर न्यूरॉन्स? इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो हमारे अंदर यूनिपोलर
क्या होंगी, न्यूरॉन्स होंगी, जिनमें डेंड्राइट नहीं होंगे। फिर आता है बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन में एक ही एक्सॉन अभी भी होगी, लेकिन डेंड्राइट एक हो गया है ना, पहले जीरो था अब एक हो गया, इसको हम कहते हैं बाइपोलर। जो हमारी आंख की रेटिना वाली परत होती है ना, हमारी आंखों में 3 परतें पाई जाती है ना, जो रेटिना होती है उसे हम क्या कहते हैं, मतलब उसके अंदर क्या होता है, बाइपोलर न्यूरॉन्स होती हैं। मल्टीपोलर मतलब एक एक्सॉन, दो या दो से ज्यादा डेंड्राइट होंगे तो मल्टीपोलर कहेंगे, पोलर कहेंगे। जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है हमारा, अभी ब्रेन आप पढ़ोगे, ब्रेन में सेरेब्रल कॉर्टेक्स नाम का एक भाग होता है, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर हमारे मल्टीपोलर न्यूरॉन पाई जाती है। ठीक है, हाँ ये चीज देख लो, श्वान सेल्स जो होती हैं वो माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करती हैं, और नोड्स ऑफ रेनवियर क्या है, गैप बिटवीन टू माइलिन शीथ, जो दो माइलिन शीथ के बीच में जगह बच गई है उसे नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ। एक्सॉन जो होती हैं ये माइलिनेटेड हो सकती हैं। माइलिनेटेड मतलब जो माइलिन शीथ है उसमें मतलब जो माइलिन शीथ है वो फॉर्म हुई है, श्वान सेल के द्वारा माइलिन शीथ को बनाया गया है, तो उसके कहेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, माइलिनेटेड एक्सॉन। ठीक है, स्पाइनल और जो क्रेनियल नर्व्स होती है, स्पाइनल मतलब ऐसी नर्व्स जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं, और क्रेनियल नर्व्स मतलब ऐसी नर्व्स जो कि हमारे ब्रेन से निकल रही हैं, उनको हम क्रेनियल कहते हैं। ठीक है, तो जो स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स होती हैं उन्हें जो वो जो होती है वो माइलिनेटेड न्यूरॉन के एक्सॉन के अंदर पाई जाती है। नॉन माइलिनेटेड मतलब जो स्वान सेल्स हैं उन्होंने चादर नहीं बनाई। देखो स्वान सेल्स जो होती हैं वो हर जगह पाई जाएंगी सभी न्यूरॉन्स में, बस उन्होंने चादर बनाई या फिर नहीं बनाई इस पे डिपेंड करता है, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन माइलिनेटेड, तो ऐसा नहीं कि स्वान सेल्स ही नहीं पाई जाएंगी, स्वान सेल्स पाई जाएंगी, बस वो माइलिन शीथ नहीं बनाएंगी। ठीक है, ऑटोनोमस और सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसके अंदर नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन पाई जाती है। ठीक है, ये एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्पाइनल क्रेनियल में कौन सी होती है, ऑटोनोमस और सोमैटिक में कौन सी होती है, लगातार पूछा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपन न्यूरल सिस्टम के डिवीजन को। ठीक है, हमारे न्यूरल सिस्टम की जो यूनिट होती है उसे न्यूरॉन कहते हैं, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, है ना। और न्यूरल सिस्टम को हमें दो भाग में डिवाइड किया है, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसमें दो चीज आती हैं, हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो क्या आता है, ऑल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम सीएनएस, यानी जो भी ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से नर्व अराइज कर रही हैं वो सब मिला के हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है। ठीक है, अच्छा जो नर्व्स होती हैं ये दो तरह की होती हैं, एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट मतलब ऐसी नर्व जो कि टिश्यू या ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर सिग्नल को लेके जाती हैं। जैसे हमारे जो हाथ है उसका जो, मान लेते हैं हाथ पे हमारे कांटा चुभ गया। ठीक है, तो हमारे हाथ में कांटा चुभा, ये चीज, ये जो पेन होगा, हमें दर्द होगा, ये कब होगा, जब हमारे हाथ की जो न्यूरॉन होगी वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक हमारी पेन को लेके जाएगी, मतलब ऐसा बताएगी, सिग्नल को लेके जाएगी और हमारे ब्रेन को बताएगी कि यहाँ पे कांटा गड़ गया है। ठीक है, ये होता है एफरेंट का काम। तो एफरेंट नर्व्स जो होती है वो टिश्यू या ऑर्गन से सीएनएस तक लेके जाती है किस चीज को, सिग्नल को। ई फ्रेंड जो होती है वो सीएनएस से लेके टिश्यू और ऑर्गन तक आती है। तो हमने काटा हमारे अंदर गड़ा, ये चीज तो हमें कैसे पता चली, एफरेंट न्यूरॉन की वजह से, क्योंकि एफरेंट न्यूरॉन जो है वो हमारे ब्रेन तक सिग्नल को लेके आया। अब हम कांटे को निकालें, ये काम क्यों हम करेंगे, जब ई फ्रेंड न्यूरॉन काम करेगी। ई फ्रेंड न्यूरॉन हमें बताएगी कांटे को निकालो, तो सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा ब्रेन होगा वहां से हमारे टिश्यू या ऑर्गन तक क्या आएगा, सिग्नल आएगा कि इस कांटे को निकालो, तो उस हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा पीएनएस जो है उसके अंदर अलग अलग नर्वस सिस्टम को हम रखते हैं, जैसे विसरल नर्वस सिस्टम। विसरल नंबर सिस्टम देखो, जो विसरल है, सोमैटिक है या ऑटोनॉमिक, ये सब पीएनएस ही है ना, बस हमने अलग अलग भाग बना दिया, अलग डिवीजन कर दिया। तो जो विसरल नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है, विसरा टू सीएनएस, यानी विसरा से सीएनएस की ओर सिग्नल ले जाता है। अब विसरा क्या होता है, विसरा हम बेसिकली कहते हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको, है ना, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको जनरली हम विसरा कहते हैं। ठीक है, या जो हमारी क्या कहते हैं उसे वेसल्स हैं, या भी जो भी हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं उनको हम विसरा कहते हैं। तो जो हमारी बॉडी के अंदर से जो सिग्नल जाते हैं उनको हम कैसे भेजते हैं, विसरल नर्वस सिस्टम से। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, सीएनएस टू वॉलंटरी मसल, मतलब जो हमारा ब्रेन या सीएनएस जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहां से जो सिग्नल होता है वो वॉलंटरी मसल के पास आता है। वॉलंटरी मसल कौन सी थी, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं।
तो वो होता है सिमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आ गया वो सेक्शन, है ना। फिर आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सीएनएस टू इनवॉलंटरी मसल, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वहां से इनवॉलंटरी मसल, जैसे हमारी पेट की मसल, हमारी हार्ट की मसल्स, यहाँ तो जो सिग्नल जाता है उसे वो कैसे आता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिवाइड किया गया है दो अलग अलग भागों में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं ना, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को। होता क्या है, मतलब जैसे मान लेते हैं आपने आपको एक कुत्ता दौड़ा दिया, है ना, कुत्ता दौड़ाया आपको, तो आपको करना क्या है, तो एकदम अलर्ट हो जाना है और तुरंत आपको भागना है। यहाँ काम आएगा आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये आपकी हार्ट बीट बढ़ा देगा, आपका रेस्पिरेशन बढ़ा देगा, जिससे आप आसानी से काम कर सके आपकी बॉडी, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होगा, जब आप मान लेते हैं गाना वाना सुन रहे हो, है ना, शांति से लेटे हुए हो और आपको धीमे धीमे नींद आ रही है ना, तो जब आप रेस्ट करने लगोगे या आपकी बॉडी के फंक्शंस जो होते हैं उनको स्लो करने का काम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, ठीक है। तो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, सिंपैथेटिक वाला हमें एक्टिव बनाता है, पैरासिम्पैथेटिक वाला हमें थोड़ा रेस्ट देता है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ये लास्ट पेज नहीं है, ठीक है, और भी चीजें हैं, ठीक है, 3 पेज का माइंड मैप है। हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा नर्व कंडक्शन के बारे में। ये टॉपिक जो है ये बेसिकली हमारा नर्व कंडक्शन है, ठीक है, या इसी को नर्व इम्पल्स कंडक्शन भी कहते हैं, ठीक है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन, ठीक है। तो ये हल्का सा मतलब थोड़ा सा लंबा टॉपिक जाता है अगर हाँ मतलब डिटेल में पढ़ाया जाए, लेकिन क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, है ना। तो देखो, जब न्यूरॉन रेस्ट पे होती है, मतलब उसके ऊपर कोई स्टिमुलस नहीं है, स्टिमुलस मतलब आप मतलब वो एकदम रेस्ट पे है ना, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो उसको हम कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट में होना। अब पोलराइज्ड स्टेट में इस वजह से होती है क्योंकि आपको पता है न्यूरॉन्स जो होती हैं उनके ऊपर सोडियम पोटेशियम चैनल पाए जाते हैं, है ना। ये क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप, Na+K+ पंप या Na K पंप, है ना। अब इनका सोडियम पोटेशियम पंप का काम क्या होता है ना, कि ये क्या करते हैं, ग्रेडियंट को मेंटेन करते हैं। ग्रेडियंट मतलब ये सोडियम को, यहाँ पे आप देखो ये क्या करते हैं, दे पुट 3 सोडियम आउट फॉर एवरी 2 पोटेशियम इनसाइड। ये क्या करते हैं, 3 सोडियम को बाहर निकालते हैं और 2 सोडियम को उसके बदले में अंदर लाते हैं। तो देखो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो इस तरह काम करता है कि जब भी यहां से 3 सोडियम बाहर जाएगा तब ऊपर से 2 पोटेशियम अंदर आएगा। अब देखो वैसे तो ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, नीचे भी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन पे चैनल है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप है। मेम्ब्रेन के उस साइड भी यानी बाहर के साइड भी पॉजिटिव चार्ज है, अंदर के साइड भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस हिसाब से बाहर और अंदर दोनों साइड पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। लेकिन क्योंकि बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है ना, ये सोडियम बढ़ता चला जाता है, तो अंदर के कंपेरिजन में बाहर की ओर जो है वो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, तो बाहर हम ऐसे पॉजिटिव लिखते हैं, और अंदर जो है वो केवल 2 पोटेशियम है, तो अंदर जो है हम निगेटिव लिखते हैं। ये पॉजिटिव निगेटिव क्या इंडिकेट करता है, बेसिकली ये ग्रेडियंट को इंडिकेट करता है ना। ये ग्रेडियंट या पोटेंशियल, ग्रेडियंट नहीं, यहाँ पे हम पोटेंशियल को, है ना, ये प्लस माइनस क्या इंडिकेट करता है, पोटेंशियल को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है हमारा, उसका काम है पोटेंशियल को मेंटेन करके रखना, और वो काम क्या करता है, 3 सोडियम बाहर निकालेगा तो 2 पोटेशियम को अंदर लाएगा, और इसकी वजह से बाहर सोडियम की संख्या ज्यादा हो रही है तो चार्ज की भी संख्या क्या होगी, बाहर ज्यादा होगी, और अंदर चार्ज की संख्या कम होगी, इस वजह से हम निगेटिव यहाँ पे दर्शाते हैं। ऐसा नहीं कि निगेटिव चार्ज यहाँ पे मेंटेन हो रहा है ना, लेकिन हम यहाँ पे निगेटिव दर्शाते हैं क्योंकि एक तरफ चार्ज ज्यादा होता है एक तरफ कम होता है, तो पोटेंशियल यहाँ पे इससे जनरेट होता है, ठीक है। अब देखो, तो एट रेस्ट, है ना, रेस्ट की बात कर रहे हैं, यानी पोलराइज स्टेट में, पोलराइज स्टेट में क्या होता है कि बाहर सोडियम आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और अंदर जो है पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रही होती है जिसका काम है पोलैरिटी को मेंटेन करना। ये 3 सोडियम बाहर भेजती है और 2 पोटेशियम को अंदर लाती है, तो बाहर सोडियम ज्यादा हो गया और पोटेशियम अंदर ज्यादा हो गया, ठीक है। ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन है ना, ये जो दोनों लाइन आपको दिख रही है ना ऐसे, ये एक्सॉन है ना, ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो अंदर की ओर ये एक्सॉन का अंदर वाला भाग, बाहर वाला भाग, ठीक है। तो अब देखो ये जो पोटेंशियल जनरेट होता है बाहर सोडियम और अंदर पोटेशियम की वजह से, इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, न्यूरॉन व्हेन एक्साइटेड, जब न्यूरॉन को एक्साइट किया जाता है, किसी भी तरीके से आप अपनी स्किन को टच कर रहे हैं या कोई भी स्टिमुलस बाहर से आ रहा है ना, हॉट है कोल्ड है कुछ भी ऐसा एक्साइट हो रही है जब न्यूरॉन, तो न्यूरॉन डीपोलराइज्ड हो जाती है।
अब न्यूरॉन जब डीपोलराइज्ड होती है तो होता क्या है, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, यानी सोडियम का बाहर से अचानक से बहुत ही तेजी से सोडियम अंदर आने लगता है। तो ये जो सोडियम बाहर था बहुत ज्यादा था सोडियम, अंदर क्या था ज्यादा, पोटेशियम ज्यादा था, लेकिन जब डीपोलराइजेशन होता है तो सोडियम बहुत ही जल्दी से बाहर अंदर आने लगता है, और इसके वजह से बाहर चार्ज की कमी हो जाती है, तो बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव हम इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जस्ट अपोजिट हो गया, क्या पोटेंशियल हमारा है ना, पहले वो बाहर पॉजिटिव था अंदर नेगेटिव था, अब अंदर पॉजिटिव हो गया और बाहर नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है इसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, या इसी को हम नर्व इंपल्स कहते हैं, और यही पोटेंशियल जो है वो पूरे न्यूरॉन में ट्रेवल करता है, और इसी के थ्रू हमारी जो क्या कहते हैं सिग्नल होता है उसको पास किया जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे बताऊं कि थोड़ा सा जुकाम है मेरे को, है ना, मान लेते हैं ये हमारी सेल बॉडी थी, है ना, ये न्यूक्लियस है, ये सेल बॉडी और ये एक्सॉन है ना, और यहां पे मैंने बताया था क्या होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल, है ना, ये एक्सॉन टर्मिनल। तो ये जो एक्सॉन टर्मिनल पे एकदम आखिरी वाला पार्ट है, जरा इसको फिर से देखो, है ना, ये एक्सॉन टर्मिनल पे जो आखिरी वाला पार्ट है जैसे सिनेप्टिक नॉब कहते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। अब जब जो क्या कहते हैं स्टिमुलस होता है ना, वो ट्रेवल करता है कहाँ से, यहाँ से ट्रेवल करता है, फिर यहाँ जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, एक साथ पूरी मेम्ब्रेन नहीं पॉजिटिव निगेटिव में हो रही है, जिस पॉइंट पे स्टिमुलस आया है ना सबसे पहले वो पॉइंट चेंज होता है, फिर अगला पॉइंट चेंज होगा, फिर अगला पॉइंट चेंज होगा, फिर अगला पॉइंट, फिर अगला पॉइंट, इस तरीके से नर्व इंपल्स कहां से कहा जाती है, सेल बॉडी के अवे, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, या कह लो टुवर्ड्स द एक्सॉन टर्मिनल। नर्व इंपल्स का ट्रेवल करने का डायरेक्शन कहाँ होता है, सेल बॉडी से अवे टुवर्ड्स एक्सॉन टर्मिनल। अब एक्सॉन टर्मिनल में ये जो सिनेप्टिक नॉब्स है ना, इनके अंदर होते हैं क्या, न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर का काम क्या होता है, जो अगली न्यूरॉन है, मान लेते हैं ये अगली न्यूरॉन है ना, ये क्या है, मान लेते हैं ऐसे बनी हुई है, ये क्या है, अगली न्यूरॉन है। तो जो न्यूरॉन ट्रांसमीटर होता है ना, क्योंकि न्यूरॉन तो यहीं तक है, ये बीच की जो जगह है ये तो खाली है, तो जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं उनका काम होता है कि जो नर्व इंपल्स आया उसको यहाँ से यहाँ की ओर ले जाना। ठीक है, अब ये जो बीच की जगह खाली है ना, एक न्यूरॉन और दूसरी न्यूरॉन के बीच में जो जगह होती है इसको हम सिनेप्स कहते हैं, इसको हम सिनेप्स कहते हैं, तो हम वही सिनेप्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन होता है उसे हम सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, अब सिनेप्स बेसिकली आप समझ लो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, सिनेप्स के जस्ट पहले प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है, यानी आप देखो सिनेप्स के जस्ट पहले ये है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन। ठीक है, सिनेप्स के जस्ट बाद क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक, पोस्ट मतलब होता है बाद में, प्री मतलब पहले, मतलब सिनेप्स से पहले, और पोस्ट मतलब सिनेप्स के बाद, तो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है ये पार्ट। ठीक है, और बीच में जो है जगह उसको हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, अब जो सिनेप्स होते हैं हमारी बॉडी में दो तरह के पाए जाते हैं, केमिकल सिनेप्स और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। जो केमिकल सिनेप्स होते हैं वो किस बेसिस पे काम करते हैं, वो आपने देख लिया, किसके बेसिस पे, न्यूरो के बेसिस पे। यहाँ पे छोटे छोटे पैकेट्स निकलेंगे किसके, न्यूरो के, और वही न्यूरो अगली जो न्यूरॉन होगी उसको एक्साइट करेंगे। ठीक है, तो केमिकल वाले न्यूरो के बेसिस पे काम करते हैं। जो इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं इनके अंदर कोई सिनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं होता है, मतलब एक न्यूरॉन मान लेते हैं ये है ना, ऐसा नहीं बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं, एक न्यूरॉन कुछ ऐसा है मान लेते हैं, है ना, दूसरा न्यूरॉन जो है, दूसरा न्यूरॉन होगा ऐसा, मतलब सिनेप्टिक क्लेफ्ट है नहीं, दोनों न्यूरॉन जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, है ना, और इसी वजह से इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्ट पहुंच जाता है, यहाँ पर कोई न्यूरो की कोई जरूरत नहीं है ना, तो कोई सिनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं होता है यहाँ पे, और ये फास्टर होते हैं, काफी ज्यादा तेज काम करते हैं। ठीक है, अब जरा हम ब्रेन के पार्ट्स को पढ़ लेते हैं। ठीक है, CNS, है ना, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, दो चीज आती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, हम क्या पढ़ेंगे, ब्रेन को, है ना, स्पाइनल कॉर्ड में इतना हम मतलब डीप नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ब्रेन की बात करते हैं। ठीक है, ब्रेन हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहलाता है, मतलब जो हमारा कमांड होता है, मतलब जो हम काम करते हैं, या हमारा जो बॉडी का कंट्रोल है वो ब्रेन के हाथ में होता है। ठीक है, ब्रेन क्योंकि इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसके ऊपर ऑब्वियसली तीन लेयर की कवरिंग होती है जिन्हें हम क्रेनियल मेनिंजेस कहते हैं। ठीक है, क्रेनियल मेनिंजेस, इसमें आउटर लेयर का नाम होता है ड्यूरामेटर, मिडिल लेयर का एरेक्नोइड, और इनर लेयर का पियामेटर। ठीक है, पायामेटर कहते हैं। ठीक है, तो ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर डेप आप याद कर सकते हैं, बाहर से अंदर की ओर अगर आप याद करें। ठीक है, तो क्रेनियल मेनिंजेस क्या है, ब्रेन की थ्री लेयर्ड कवरिंग।
ठीक है, तीनों लेयर के बारे में पता चल गया। अब ब्रेन को डिवाइड किया गया है 3 भागों में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। तो सबसे पहले फोर ब्रेन की बात करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा जूम करते हैं। फोर ब्रेन में 3 चीजें आती हैं। सबसे पहला है सेरेब्रम, है ना, सेरेब्रम। जो सेरेब्रम होता है इसमें ये दो हाफ हेमीस्फेयर से मिलकर बना होता है, ठीक है। जो बेसिकली सेरेब्रम ही वो पार्ट है जो जनरली आप देखते हैं ना, ब्रेन का कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा ब्रेन है, ठीक है। तो जो आप फोटोज में देखते हो क्या होता है, सेरेब्रम टू हाफ हेमीस्फेयर से मिलकर बना होता है, लेफ्ट सेरेब्रल हेमीस्फेयर और राइट सेरेब्रल हेमीस्फेयर, ठीक है। ये जो लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमीस्फेयर है ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं कॉर्पस कैलोसम नाम के एक स्ट्रक्चर से, ठीक है। अब सेरेब्रम जो होता है इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। जो बाहर वाला भाग होता है उसे हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो अंदर वाला भाग होता है उसे हम सेरेब्रल मेडुला कहते हैं। कॉर्टेक्स मेडुला अगर आपको ध्यान हो तो किडनी में भी आता है, किडनी के बाहर वाले भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर वाले को मेडुला कहते हैं, ठीक है। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स बाहर वाला भाग जो होता है ये ग्रे कलर का होता है, इसी वजह से इसे ग्रे मैटर कहते हैं। और इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें जो सेल बॉडीज होती हैं उनका ग्रुप पाया जाता है, और जब भी सेल बॉडीज का ग्रुप पाया जाता है सीएनएस में तो उसे न्यूक्लियाई शब्द टर्म देते हैं। तो न्यूक्लियाई जो टर्म होता है वो किस चीज को डिनोट करता है, सेल बॉडी, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इन सीएनएस, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अच्छा, सेंट्रल मतलब सेरेब्रल कॉर्टेक्स में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। जो सेरेब्रल मेडुला होता है इसके अंदर पाया जाता है ट्रैक्ट। ट्रैक्ट क्या होता है, ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स इन सीएनएस। सीएनएस में अगर ग्रुप ऑफ एक्सॉन पाया जाए तो उसे ट्रैक्ट दिया जाता है नाम, ठीक है। और ये व्हाइट मैटर कहते हैं क्योंकि सफेद रंग का होता है, इस वजह से इसको व्हाइट मैटर कहते हैं, ठीक है। अब फोर ब्रेन के अंदर अलग अलग एरियाज होते हैं, 3 मेन एरियाज आपको ध्यान देने हैं। एरियाज, पहला मोटर एरिया। मोटर एरिया का काम होता है बेसिकली आपका दिमाग जो कमांड दे रहा है वो आपकी बॉडी तक पहुंचाना है ना, जो आपका दिमाग कमांड दे रहा है वो आपके अलग अलग टिश्यूज, अलग अलग ऑर्गन्स को देना, ठीक है। सेंसरी एरिया का बेसिकली काम होता है जो भी आप सेंस कर रहे हैं उसको मतलब रिसीव करना। जैसे मैंने कोई चीज देखी है तो वो जो मैंने देखा है वो चीज कहाँ पे प्रोसेस होगी, सेंसरी एरिया के अंदर, ठीक है। तीसरे होते हैं एसोसिएशन एरियाज। एसोसिएशन एरियाज ऐसे होते हैं जो कि नाइदर क्लियरली मोटर नॉट सेंसरी, मतलब ये क्लियरली मोटर भी नहीं है और सेंसरी भी नहीं है, तो इनके अंदर कभी कभी दोनों के फंक्शंस देखने को मिलते हैं, और ये काफी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमारी मेमोरी एसोसिएशन एरियाज की वजह से होती है, इसके अलावा कम्युनिकेशन यानी हमारी बातचीत, हमारी इंटर सेंसरी एसोसिएशन जो होते हैं ये सारे के सारे एसोसिएशन एरियाज में आते हैं, ठीक है। तो पहला मैंने कहा था थैलेमस होता है, दूसरा होता है सॉरी पहला होता है सेरेब्रम, ठीक है। दूसरा होता है थैलेमस। थैलेमस क्या है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। तो एनसीईआरटी ने कुछ खास थैलेमस के बारे में आपको नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको उतना ही जानना है जितना लिखा है यहाँ पे, है ना। थैलेमस एक मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है। कोऑर्डिनेशन मतलब आपको पता ही चल गया, चीजों को एक दूसरे के साथ काम कराना, ठीक है। तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को। इसके अलावा अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग यानी खाने और पीने की जो अर्ज होती है, जो चाहत होती है, वो हमारे हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होती है। तो ये था हमारा फोर ब्रेन, जिसमें 3 पार्ट आते हैं, याद रखना। फोर ब्रेन में सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम ही है जो कि आपको अच्छे से रटना है, बाकी तो सब इजी है ना, मतलब रटना तो सब है आपको लेकिन इजी है। फिर आता है मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन का लोकेशन क्या होता है, बिटवीन थैलेमस या फिर हाइपोथैलेमस एंड पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का एक पार्ट होता है पॉन्स, और फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है थैलेमस या हाइपोथैलेमस। तो हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में है, इस वजह से इसको मिड ब्रेन कहा जाता है ना। किसके किसके बीच में है, थैलेमस या हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन, ठीक है। सेरेब्रल एक्वेडक्ट क्या होती है, एक कैनाल होती है, एक तरह की पाइप होती है पासिंग थ्रू मिड ब्रेन। मिड ब्रेन से पास होते हुए आपको दिखेगी एक कैनाल होती है, ठीक है। और इस कैनाल के बगल बगल जो ये सेरेब्रल एक्वेडक्ट होती है, इसी के बगल बगल 4 राउंडेड लोब्स पाए जाते हैं, 4 गोल गोल लोब पाए जाते हैं, जिन्हें हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना कहते हैं, ठीक है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, क्वाड टर्म तो आपको पता है 4 के लिए यूज होता है, 4 के लिए, है ना। अब आते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में अगेन 3 पार्ट, पॉन्स, सेरेब्रम और मेडुला। जो पॉन्स पार्ट होता है इसके अंदर ट्रैक्ट्स पाए जाते हैं। अगेन अब पूछा मैं ट्रैक्ट क्या है, तो ग्रुप ऑफ एक्सॉन इन सीएनएस, ठीक है। तो पॉन्स में ट्रैक्ट पाए जाते हैं, और ये ट्रैक्ट करते क्या है, कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। तो काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये पॉन्स क्या करता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन को कनेक्ट करता है, ठीक है। कभी कभी इसीलिए कहा जाता है कि सर के पीछे नहीं मारना चाहिए, है ना, तो नहीं मारना चाहिए, ठीक है। सेरेब्रम क्या होता है, कॉन्वुलेटेड सरफेस। अच्छा, सेरेब्रम जो होता है ये काफी ज्यादा कॉन्वुलेटेड सरफेस होता है। कॉन्वुलेटेड कैसे समझाऊं मैं,
बना के ही समझा देता हूँ, है ना। कॉन्वोल्यूटेड बेसिकली मतलब होता है मुड़ा हुआ, है ना। सेरेबेलम आप देखोगे तो एकदम ऐसे सरफेस टाइप की रहती है, बहुत ज़्यादा ऐसे फोल्डिंग्स रहती हैं, है ना, बहुत ज़्यादा ऐसे फोल्डिंग्स रहती हैं सेरेबेलम में, ठीक है। तो इसे कहते हैं कॉन्वोल्यूटेड सरफेस, ठीक है। अच्छा, ये सरफेस कॉन्वोल्यूटेड होने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे प्रोवाइड स्पेस फॉर मोर न्यूरॉन्स, ज़्यादा न्यूरॉन्स के लिए स्पेस होता है, ठीक है। अगेन याद रखना, सेरेबेलम और सेरेब्रम अलग है। सेरेब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है, सेरेबेलम जो है वो हिंड ब्रेन का पार्ट है, हाइंड ब्रेन का। मेडुला, हाँ तीसरा पार्ट है मेडुला, ठीक है। कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला हमारे ब्रेन का वह पार्ट है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। एंड हैव सेंटर्स फॉर रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एक्सेट्रा, है ना। रेस्पिरेशन करने के लिए और कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, जैसे आपने पढ़ा होगा वोमिटिंग, है ना, आपको उल्टी आती है तो उल्टी का जो सेंटर होता है जहां से बेसिकली आपका लो आदेश आता है उल्टी होने के लिए, मेडुला से आता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक और पार्ट है हमारे ब्रेन का, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम किससे बना होता है? फॉर्म बाई सेरेब्रल मेडुला प्लस एमाइगडाला एंड हिप्पोकैम्पस एक्सेट्रा। एनसीईआरटी सिमिलर ऐसे लिखता है कि सेरेब्रल मेडुला, हिप्पोकैम्पस, एमाइगडाला के साथ मिलके एक्सेट्रा, है ना, इन सब के साथ मिलके लिम्बिक सिस्टम को बनाता है, ठीक है। तो बेसिकली तीन चीज याद रखेंगे, ये सेरेब्रल मेडुला, है ना, एमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस। अब इसमें सेरेब्रल मेडुला तो आपने पढ़ रखा है भाई, सेरेब्रम का दो पार्ट है ना, सेरेब्रम का दो पार्ट, मेडुला और कॉर्टेक्स। तो जो मेडुला वाला पार्ट है उसको सेरेब्रल मेडुला कह दिया गया, ठीक है। एमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस आपने पढ़ा नहीं है और पढ़ना भी नहीं, ठीक है। तो इन तीनों चीजों से लिम्बिक सिस्टम बनता है। और लिम्बिक सिस्टम क्या कंट्रोल करता है? सेक्सुअल बिहेवियर, जो हमारे सेक्सुअल बिहेवियर होता है उसको लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा इमोशंस जो होते हैं हमारे, जैसे फियर, लव एक्सेट्रा, ये सब लिम्बिक सिस्टम को के अंदर कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। बस यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है ना। ये हमारा पहला पेज था, ये दूसरा, ये तीसरा, है ना। मतलब ये पहला था, अब ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो कैसा लगा ये जरूर बता देना। पहले ये काफ़ी बड़ा चैप्टर हुआ करता था जब हमें ईयर भी पढ़ना होता था, लेकिन अब तो कुछ रह नहीं गया कुछ खास इसमें, है ना। तो ठीक है, वीडियो कैसा लगा बता देना, और कोई अगर कन्फ्यूज़न होगी तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।